कठिन शब्द को सबसे पहले आधा पेज जरूर लिखें, उसके बाद डिक्टेशन को लिखें, उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार दोस्तों, गायत्री स्टेनो क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, आज इस बैठक ने हम सबको ऐसा अवसर प्रदान किया है जिससे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सही नज़रिए से देखें और उन विषम परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें जिनसे हमें आज तक जूझना पड़ रहा है। 90 दशक में हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन यह भी सही है कि इस दर में हाल के दिनों में कमी आई है और यह जरूरी हो गया है कि हम इसके कारणों पर एकजुट होकर विचार करें और उसी के अनुसार ज़रूर कदम उठाएं। हमारे कृषि पैदावार, औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात की विकास दर घटी है। बैंकों में पर्याप्त जमा होने के बावजूद ऋण लेने के मामले काफ़ी घटे हैं। नए निवेश नहीं हो रहे हैं। यह सब अन्य कारणों के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमजोरियों की वजह से भी हुआ है। हालांकि दुनिया के नियोजित अर्थव्यवस्था वाले कई देशों की तुलना में भारत पर इसका असर काफ़ी कम पड़ा है, लेकिन इससे हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मैं मुख्य अतिथियों को यह बात बताना चाहता हूँ कि हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका कोई आसान या पलक झपकते हल नहीं हो सकता, खासकर इसलिए कि कई समस्याएं हमारी व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। महोदय जी, आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह मंदी एक ऐसे समय में आई है जब हमारी जनता, खासकर गरीब और समाज के वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि की जायज़ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप जानते हैं और मुझे भी पता है कि इन समस्याओं की पूर्ति केवल तभी संभव है जब हमारी आर्थिक विकास दर तेज बनी भी रहे और क्षेत्रीय सामाजिक विषमताओं को दूर करने में सक्षम हों। उनकी उम्मीदों और समस्याओं को पूरा करना हम सबका लक्ष्य है, चाहे हम किसी भी पार्टी या गठबंधन से जुड़े हों। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। योजना आयोग ने गहन विचार विमर्श के बाद ही इसकी रूपरेखा तैयार की है। प्रारूप पत्र में 10वीं योजना के दौरान 8% विकास दर रखने तथा 11वीं योजना में इसे और अधिक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल हमारी विकास दर 5% से कुछ ही ज़्यादा है। इस दर में वृद्धि कर 10वीं योजना की निर्धारित दर को प्राप्त करने के लिए उन नीतियों, नियंत्रणों और ढांचागत कमियों को खत्म करना होगा जो तीव्र आर्थिक विकास की दिशा में बाधक है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को कुछ कड़े फैसले करने होंगे। हमें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। महोदय जी, यह समझना ठीक नहीं कि इतने में सब कुछ ठीक हो जाएगा और न ही हम ऐसे वायदे कर सकते हैं जिनके विषय में हमें पता हो कि सही निर्णय लिए बिना उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता।
जब हम सही निर्णय की बात करते हैं तो हमारा इशारा ऐसे निर्णयों की ओर होता है जो तत्काल जनता के सामने लोकप्रिय नहीं हो सकते,